होली के दिन रमजान महीने की जुमे की नमाज को देखते हुए दरभंगा शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा एवं उत्तरी बिहार उद्यान समिति के संयुक्त तत्वाधान में होली मिलन समारोह आयोजित। होली ईद रामनवमी के अवसर पर शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु शांति समिति की हुई बैठक। विदेशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल चालक को किया गया गिरफ्तार। मन निषेध टीम के द्वारा 24 घंटे की जा रही है छापेमारी। होली और जुमे की नमाज एक साथ होने के कारण जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। वहीं पुलिस प्रशासन लगातार उपद्रवियों और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई भी तेज कर दी है। होली के दिन रमजान महीने में जुमे की नमाज को देखते हुए जिला प्रशासन आज दरभंगा शहर के अंदर फ्लैग मार्च निकाला है। इस फ्लैग मार्च में दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन के साथ दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल के साथ कई थानों के पुलिस अधिकारी शामिल थे। होली का त्यौहार पूरे जिले में मनाया जाना है। आज हम लोगों के द्वारा सभी पदाधिकारियों का, पुलिस बल के अधिकारियों का, दंडाधिकारी का ज्वाइंट ब्रीफिंग किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग पूरे ज़िले में फ्लैग मार्च की भी कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे ज़िला के सभी लोगों को हम होली की शुभकामना देते हैं और हम आग्रह करते हैं, अपील करते हैं कि सभी लोग यहाँ की जो परंपरा रही है, संस्कृति रही है, सद्भाव और भाईचारा के साथ इस त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। तो किस तरह का इंतजाम किए गए हैं सर जो उपद्रवी? देखिए, हम लोग हर दृष्टिकोण से एहतियात बरत रहे हैं। एक तो जो सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने वाले तत्व हैं उनकी पहचान करके हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई किए हैं। तो पूरा दरभंगा ज़िला में हम लोग सेंसिटिव प्लेसेस है उसको सेलेक्ट किया गया है कि जैसा जो जहाँ से संवेदनशील है, जो मिक्स्ड पॉपुलेशन है, उस एरिया में भी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। और हम लोग होलिका दहन कहाँ होता है उसका भी चिन्हित कर दिया गया है। मटका कहाँ फोड़ा जाता है उसका भी चिन्हित कर दिया गया है। और उसका चिन्हित करते हुए जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, जो फोर्स है, मुख्यालय से भी हमको फोर्स मिला है, तो हम लोग उसको फोर्स को डिप्यूट कर दिया गया है। और आज हम लोग ब्रीफिंग भी कर दिए मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी का। और हमारे यहाँ शहर के स्पेशली हम लोग 8 बाइक क्यूआरटी दिए हैं जो बाइक से लोग गश्ती करेगा। और उसके अलावा दंगा पार्टी है वो भी रेडी पोजीशन में रहेंगे। सीसीटीवी कैमरा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वीडियोग्राफर्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और उसके अलावा हम लोगों को के प्रशिक्षण में जो थे पीटीसी सब एक्स्ट्रा बल मिला हुआ है, 2 कंपनी बीएमपी मिला हुआ है। और दंगा रिजर्व बल भी हमारे पास पर्याप्त संख्या में बल है। और डीएपी, बीएसएफ, होमगार्ड, चौकीदार सब हम लोग ऑलमोस्ट सभी को एक आदमी को चिन्हित करके हम लोग ड्यूटी पे लगा रहे हैं। पर्याप्त संख्या यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा तथा उत्तरी बिहार उद्यान समिति के संयुक्त तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन दरभंगा शहर के रेडियो स्टेशन रोड स्थित महाराजा होटल में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में डीएमसीएच के अधीक्षक एवं यूनेस्को क्लब की सदस्य डॉक्टर शीला साहू ने होली की बधाई देते हुए कहा कि यह आपसी प्रेम, उल्लास, समानता एवं सौहार्द का प्रतीक है जो हमें अनेक सकारात्मक संदेश देती है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 1976 में मैं डीएमसीएच की मेडिकल की छात्रा थी और अब आप लोगों की शुभकामना से अधीक्षक के रूप में जनसेवा में लगी रहती हूँ। मेरे लिए कर्म ही पूजा है तथा वहाँ के मरीज ही मेरे लिए पहली प्राथमिकता है। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में आज होली ईद रामनवमी के अवसर पर शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु दरभंगा जिला के सोनकी थाना, वाजिदपुर थाना, मोरो थाना, तिलकेश्वर थाना, कुशेश्वर स्थान थाना एवं जाले थाना के द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा जिला के बिरौल अनुमंडल की बिरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोरागाछी में वाहन चेकिंग के दौरान सुमित कुमार सिंह पिता महेश्वर सिंह हनुमान नगर बिरौल को 27 लीटर विदेशी शराब एवं एक मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम पकड़िया से महर्षि कुमार पिता सीताराम यादव पकड़िया को 53 कार्टून विदेशी शराब जिसकी कुल मात्रा 473 लीटर बरामद की गई है। उक्त मामले में बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम
अधिनियम 2022 दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। होली के मद्देनजर विभागीय और जिलाधिकारी दरभंगा के निर्देश के आलोक में जिला में कई टीमों का गठन किया गया है, जो जिले के विभिन्न क्षेत्रों में वाहन, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि की लगातार जांच चल रही है। सहायक आयुक्त मद निषेध प्रदीप कुमार के नेतृत्व में मद निषेध विभाग की टीम के द्वारा दरभंगा जिले में अवैध शराब के परिवहन, भंडारण एवं सेवन की रोकथाम के लिए विभिन्न स्थलों पर सघन छापेमारी एवं लगातार गश्ती किया जा रहा है। वहीं रात्रि गुप्त सूचना के आधार पर सदर और बिरौल थाना अंतर्गत छापेमारी के दौरान देसी शराब 177 लीटर एवं विदेशी शराब 30.300 लीटर तथा 5 व्यक्ति जिसमें 4 पुरुष एवं 1 महिला को गिरफ्तार किया गया। वहीं सहायक आयुक्त मद निषेध ने कहा है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है एवं शराब का क्रय, विक्रय, परिवहन एवं भंडारण करना बिहार मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत अपराध है। उन्होंने कहा कि संबंधित पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। नाला उड़ाही कराने को लेकर पहुंचे विश्वविद्यालय थाना पुलिस के साथ ही सदर अंचल के अधिकारी एवं नगर निगम के कर्मी। दरभंगा के वार्ड नंबर 7 के बंगलागढ़ में एक डबरा में मिट्टी भराई के दौरान नाले की भी भराई हो गई थी, जिस वजह से बुधवार को दरभंगा के सदर अंचल के अधिकारी के साथ ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस एवं नगर निगम के कर्मी भी पहुंचे थे। मौके पर मौजूद नगर निगम के कर्मी ने बुधवार की शाम 4:30 बजे मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जो डबरा भरने के दौरान जो एक नाला था उसकी भी भराई कर दी गई है, जिसकी उगाही के लिए वे आज पहुंचे थे। तो वहीं पूछने पर बताया कि नाले की उगाही तो कर ली गई है, लेकिन नाले को उसके भाग तक नहीं मिलाया गया है, जिस वजह से पानी का बहाव बंद है। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की जानकारी प्रदान की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं नगर निगम के कर्मी मीडिया को। हम लोग वार्ड नंबर 7 में मालूम हुआ जो केदार कुमार पूर्वे द्वारा उर्फ बाबा के द्वारा जो है किसी डबरा को भर दिया गया है, जिसके बीचों बीच जो है सो नाला था और नाला बंद होने के कारण 300 परिवार का पानी जो है सो बंद हो गया था बहाव। तो वही उसी के लिए सीओ साहब के नेतृत्व में यहाँ जांच और तीनों अमीन हमारे नगर निगम के आए हुए थे, प्लस सीओ साहब के अमीन आए हुए थे और मेला नाला कहाँ कहाँ था नगर निगम का उसको खोद करके जगाया गया है। अंचल के पदाधिकारी आने का क्या मकसद था यहाँ? कागज अंचल को ही जांच करने के लिए दिया। अच्छा, तो यहाँ नाला का पानी मिला, नाला में जाके जगह पर जाके मिला? अभी जहाँ तक नाला था वहाँ तक पुराई हो चुकी। पानी तो फिर तो जाम की समस्या बनी रहेगी, तो फिर आगे का कार्रवाई होगी। ये जो बना था यह हम कैसे जाने। अच्छा, यह तो जैसे वो केदार कुमार पूर्वे का कहना है जो मेरे जमीन में नगर निगम ने जबरदस्ती नाला बना दिया, जबकि पहले डबरा था ही भरा गया। अब वो तो जांच का विषय है। अब सीओ साहब ने जांच रिपोर्ट करके देंगे जो उनका जमीन है या नगर निगम का जमीन है। अब एनओसी कैसे मिला, किस आधार पर नाला बना। नाम बताइए। अनिल कुमार झा, धावादल। 3 दिवसीय 22वीं बिहार राज्य सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का हुआ समापन। बेगूसराय लखीसराय को हराकर बनी विजेता। बुधवार को 3 दिवसीय 22वीं बिहार राज्य सब जूनियर बालक कबड्डी चैंपियनशिप फाइनल मुकाबला में मुख्य अतिथि के रूप में आपदा विभाग के एडीएम सलीम अख्तर एवं उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला खेल पदाधिकारी परिमल, जिला कबड्डी संघ के अध्यक्ष संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह और अमन कुमार सहित कई लोग मौजूद थे, जिसने कहा कि इस तरह के आयोजन से बच्चों के खेल में शारीरिक और मानसिक विकास के साथ निखार आता है। तो वहीं बुधवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में बेगूसराय बनाम लखीसराय के बीच खेला गया, जिसमें बेगूसराय ने लखीसराय को हराकर विजेता बनी। वहीं बेगूसराय प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान लखीसराय, तृतीय स्थान दरभंगा एवं पटना रही। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा बुधवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।